ये तो हम सबको पता है कि आज के टाइम में हम कितने ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं। हम कुछ भी कर ले बट फिर भी स्ट्रेस आ ही जाती है। और हम कितना ही देख ले, लोग बाग हमें बताते रहते हैं कि ये करो वो करो, उससे आपकी स्ट्रेस कम हो जाएगी, बट हम कुछ भी कर ले पर फिर भी स्ट्रेस हो ही जाती है, राइट। तो टुडेज एपिसोड आई विल टेल यू अबाउट सम इजी टिप्स विच विल हेल्प यू कि आप कैसे अपने स्ट्रेस को कंट्रोल कर सकते हो। और मैं यही नहीं बोल रही हूँ कि अगर आपने ये टिप्स फॉलो कर लिए तो बस आपकी स्ट्रेस तो यूं गायब हो जाएगी, क्योंकि वो तो हो ही नहीं सकता है, राइट। स्ट्रेस तो हमेशा रहेगी, बट उस स्ट्रेस को आप कैसे कंट्रोल कर सकते हो ताकि वो आपके ओवर थिंकिंग में कन्वर्ट नहीं हो। दिस वीडियो विल डेफिनेटली हेल्प यू टू कंट्रोल योर स्ट्रेस। Okay guys, so welcome back to my channel. My name is Swata. I hope you all are doing great. I hope you all are safe. तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो then please consider subscribing. and अगर आप already subscribe कर चुके हो then thank you so much. and you can also follow me on my Instagram account which is SM Positive Vibes. So now let's get started. Okay, so let's start with the first point which is say no. यस तो अगर आप उनमें से हो ना कि जिसको हर चीज में यस कहना है, आई मीन अगर लोगों ने आपको बोल दिया कि प्लीज मेरा ये काम कर दे, और अगर आप वो चीज नहीं कर सकते, आप उनकी हेल्प उस टाइम नहीं कर सकते हो, बट आपको लगता है कि अगर मैंने मना कर दिया तो वो बुरा मान जाएगा, और उसी बुरा मानने के चक्कर में आप हमेशा हाँ बोलने के लिए, लोगों को खुश करने के लिए तैयार रहते हो। भाई आप उसके लिए आपको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस क्यों ना करना पड़े। तो अगर आप अपनी स्ट्रेस को थोड़ा कम करना चाहते हो देन प्लीज उन चीजों के लिए ना कहना सीखो जो आप नहीं कर सकते हो। आई मीन जो काम हमें करना भी नहीं है, जो हमसे रिलेटेड भी नहीं है, बट हम उसके स्ट्रेस ले रहे हैं क्योंकि हमने सामने वाले को हाँ बोला है कि मैं तेरी हेल्प कर दूंगा, भले ही उसके लिए मुझे मेरे काम के साथ कॉम्प्रोमाइज क्यों ना करना पड़े, बट मेरे लिए दूसरों की खुशी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। तो अगर आप उनमें से हो जो कभी भी लोगों को नहीं कहना चाहते हो, जो हमेशा हाँ में हाँ मिलाना चाहते हो लोगों की, देन आपको बिना मतलब के स्ट्रेस होगी और आप बिना मतलब के स्ट्रेस को इन्वाइट कर रहे हो। तो अगर आप उस स्ट्रेस को कंट्रोल करना चाहते हो देन प्लीज से नो टू दैट पर्सन। आई मीन ना कहना सीखो। हमेशा हाँ कहने से कुछ नहीं होगा, कई बार आप भी बिजी हो सकते हो, आपके खुद के भी कुछ काम हो सकता है, और अगर सामने वाले को जितना हो सके समझाओ कि आपका भी कुछ साइड है, आप भी कुछ चीजों में इन्वॉल्व हो, उसके साथ आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हो। और लोग समझते लगता है कि अगर हम उसको समझाएंगे तो हो सकता है वो बुरा मान जाए और उनको बुरा ना लगे, इसलिए हम कुछ नहीं बोलते हैं। आप उनको जेन्युइनली बताते हो कि आपकी ये प्रॉब्लम है और वो उन प्रॉब्लम को समझेंगे भी। एंड जब आप लोगों को ना कहना सीख जाओगे ओनली देन यू विल बी एबल टू कंट्रोल योर स्ट्रेस। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट व्हिच इज यू कांट कंट्रोल एवरीथिंग। यस, तो कई बार ऐसा होता है कि हम चीजों को लेके इतनी स्ट्रेस लेते हैं क्योंकि हमको लगता है कि ये चीज हमारे कंट्रोल में क्यों नहीं है, और जबकि आपको पता है कि आप चाहे कुछ भी कर लो बट कुछ सिचुएशन को आप चेंज नहीं कर सकते हो। वहाँ अपनी एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हो जिसका कोई सेंस ही नहीं, इसका कोई रिटर्न ही नहीं है। क्योंकि अगर आपको कुछ चाहिए, कुछ रिटर्न चाहिए, अगर आप सोच भी रहे हो ना कि अगर मैं मेरे एफर्ट्स लगाऊंगा तो मुझे कुछ मिल जाएगा, तो अगर आप उन चीजों पे लगाओगे जो आपके कंट्रोल में है भी आपको उसका कुछ रिटर्न मिलेगा। अदरवाइज अगर आप उन चीजों पे लगाओगे इसका कोई मतलब ही नहीं है। और आप कितना भी कर लो उसके लिए, कितना ही हार्ड वर्क कुछ भी कर लो, कितना ही कुछ अपने लिए कितना ही सेक्रीफाइस कर लो, फिर भी उसके लिए कुछ नहीं मिलने वाला है आपको। और फिर आप उसको लेकर स्ट्रेस करते हो कि मैंने तो इतने एफर्ट्स करे थे, मैंने तो इस सारी चीजें करी उसके लिए, मैंने तो अपना पूरा 100% दिया, बट फिर भी मैं उस चीज को नहीं कर पाया। उसको वजह से आपको बहुत टेंशन हो जाती है क्योंकि आप उन चीजों पे अपनी एनर्जी लगा रहे हो जो कि अनकंट्रोलेबल है और आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो। व्हेन यू ओनली पुट योर एनर्जी ऑन दोज थिंग्स व्हिच विल बी इन योर कंट्रोल, ओनली देन यू विल बी एबल टू कंट्रोल योर स्ट्रेस। तो जिस चीज़ से आपको इम्प्रूवमेंट महसूस हो सकता है और जो चीज़ आपके हाथ में है ओनली उन्हीं पे अपनी एनर्जी लगाओ, तभी आपकी स्ट्रेस कम हो पाएगी। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज मूव योर बॉडी। यस, तो कई बार होता है कि हम कई लोगों से सुना होगा कि एक्सरसाइज करो, बट हमको एक्सरसाइज पसंद नहीं है, राइट। हमें लगता है कि कौन एक्सरसाइज करे, कौन इतना स्वेट करे, मोटिवेशन ही नहीं आती है कुछ करने की, राइट। बट जब आप कुछ फिजिकल एक्टिविटी करते हो एंड वो चीज़ आपको मूड को बहुत ही चेंज कर सकती है और आप बहुत ही अच्छा फील करते हो। If you really want to control your stress now, then just try to move your body. Just try to do those activities which will help you to improve your physical health. कुछ भी हो सकता है, राइट। अगर आपको डांस पसंद है देन डांस करो, स्किपिंग पसंद है स्किपिंग करो, अगर आपको रनिंग पसंद है रनिंग करो, कुछ भी। ऐसी कोई चीज़ जिससे कि थोड़ी सी आपकी बॉडी मूवमेंट करे देन वो करो, एंड दिस टिप विल डेफिनेटली हेल्प यू टू कंट्रोल योर स्ट्रेस। द नेक्स्ट पॉइंट इज
रीड सम पॉजिटिव अफर्मेशंस। यस, एंड कई बार यह तो हो सकता है कि हम उठते ही न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर दे, और कई बार हमको पता है कि न्यूज़ में कई ऐसी होती है जो हमारे मूड को बहुत ही स्पॉइल कर देती है, और हम ना चाहते हुए भी कुछ नेगेटिव थॉट्स हमारे दिमाग में आ जाते हैं, क्योंकि हमने अपनी सुबह की शुरुआत ही उन चीज़ों से करी है जो हमारे दिमाग में कुछ नेगेटिव थॉट्स ला रही है। स्ट्रेस को कम करना चाहते हो, देन जस्ट स्टार्ट रीड सम पॉजिटिव अफर्मेशंस। क्योंकि क्या होता है, जब हम कुछ पॉजिटिव मोटिवेशन कोट्स हो या फिर कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ते हैं जिनसे हमें पॉजिटिविटी आती है, एंड इट विल डेफिनेटली हेल्प यू टू इम्प्रूव योर मूड, एंड इट विल डेफिनेटली हेल्प यू टू कंट्रोल योर स्ट्रेस। और सुबह का टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसकी वजह वो ही डिपेंड करता है आपके पूरे दिन की शुरुआत को, कि आपका दिन कैसा जाएगा। सुबह की शुरुआत ही नेगेटिव न्यूज़ के साथ होती है, नेगेटिव चीज़ों के साथ होती है, तो ऑब्वियस सी बात है आप में स्ट्रेस आएगी। तो अगर स्ट्रेस को कम करना चाहते हो, देन जस्ट रीड सम पॉजिटिव अफर्मेशंस, जस्ट रीड समथिंग विच विल गिव यू सम पॉजिटिव वाइब्स, एंड विच विल हेल्प यू टू इम्प्रूव योर मूड, एंड विच विल गिव यू द मोटिवेशन दैट हाउ यू विल डू समथिंग टू मेक योर डे बेटर। So this step will definitely help you to control your stress. The last point is live in present moment. Yes. तो कई बार क्या होता है, स्ट्रेस किस वजह से आती है? अगर ये क्वेश्चन भी आया ना तो सबको पता होगा, अधिकतर हमें स्ट्रेस इसी वजह से रहती है, या तो हम पास्ट के बारे में सोच रहे होते हैं, या हम अपने फ्यूचर को लेके बहुत ही टेंस होते हैं, अपने फ्यूचर को लेके बहुत ही वरी करते हैं कि पता नहीं हम आगे क्या कर पाएंगे, अगर आगे ऐसा हो नहीं पाया तो क्या होगा, या फिर हमारे पास्ट में सोच रहे कि मैं यहाँ पे फेल हो गया था, ये मेरे साथ हुआ था, तो शायद अब मैं आगे भी नहीं कर पाऊंगा। तो पास्ट और फ्यूचर ये दोनों ही चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप स्ट्रेस लेते हो, क्योंकि वही दोनों चीज़ें आपको आपके मेंटली अफेक्ट करती है, और वही दोनों चीज़ें आपको टेंशन देती है। तो क्या करना है? इफ़ यू रियली वांट टू कंट्रोल योर स्ट्रेस, देन जस्ट स्टार्ट लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट। जितना हो सके अभी आप जो कर रहे हो उस पर ध्यान दो। कल जो होने वाला है वो आपको नहीं पता, और जो कल हो चुका है वो भी आपके कंट्रोल में नहीं है, बट व्हाट विल बी इन योर कंट्रोल, ओनली द थिंग विच यू आर डूइंग इन योर प्रेजेंट मोमेंट। जितना हो सके अपना आज का दिन अच्छा बनाओ, कल का पता नहीं होगा या नहीं होगा, और जो हो चुका है वो तो हम बदल भी नहीं सकते, राइट? सो व्हेन यू स्टार्ट लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट, और जब आप अपने प्रेजेंट को जितना हो सके अच्छा बनाने की कोशिश करते हो, ओनली देन यू विल गेट द सेटिस्फैक्शन, एंड ओनली देन यू विल एबल टू कंट्रोल योर स्ट्रेस। आपको जितना हो सके आपको पता होना चाहिए कि मैंने आज का दिन मेरा बेस्ट था, क्योंकि मैंने आज अपना पूरा 100% दिया है। स्टार्ट योर day with gratitude and just sleep with this satisfaction, and it will definitely help you to control your stress. So that's all I got you today. I hope you enjoyed this episode and you learned something from it. If you like this video, then please don't forget to click the like, share and subscribe button. I'll definitely be with you very soon in my next video. Till then, bye bye, take care, stay positive.